परम तत्व में लीन सहज परम ज्ञानादिक परम धर्मों की संहति अर्थात संगठन वह समिति है। इस प्रकार निश्चय और व्यवहार रूप समिति जानकर उनमें परम निश्चय समिति को भव्य जीव प्राप्त करो। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आपने सब्जेक्ट निकाला। और कितनी सुंदर चर्चा उसमें कुंद आचार्य ने की है। बहुत ही अच्छी चर्चा आई है उसमें समिति की। हाँ, और भी कोई है जिसने किया है होमवर्क? हैंड रेस कीजिए। अब हाँ, अनीता जी बोलिए। मैडम छोटा सा दिया है मैंने। समिति किसी कहते हैं प्राणियों को पीड़ा न पहुंचे, इस भावना को देखकर भाल प्रगति करने को समिति कहते हैं, अथवा यत्नाचार पूर्वक प्रगति को समिति कहते हैं। समिति का पालन कैसे किया जाता है? शरीर की चेष्टा को पूर्ण रूप से निरोग रोकने में असमर्थ साधक को अपने अपनी प्राण यात्रा के निमित्त खाना पीना मल मूत्र का विसर्जन करना आदि क्रियाओं का निर्दोष पालन करने के लिए समितियों का पालन करना चाहिए, अर्थात सदैव गुप्त पालन में, अर्थात असमर्थ मुनिराज अहिंसा आदि व्रतों की रक्षा के लिए समिति का पालन करते हैं। इसी समिति प्रमाद को छोड़कर 4 हाथ जमीन आगे ईर्या, देखकर ईर्या, चलना। ईशी नहीं, ईर्या समिति। ईर्या समिति एक प्रमाद को छोड़कर 4 हाथ जमीन आगे देखकर चलना ईर्या समिति है। ईर्या समिति चलते समय साधु को निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। 1 नंबर मार्ग शुद्धि, जिस मार्ग में अंकुर हरिकाय व चींटी आदि त्रस्त जीव की प्रतुष्टा न हो, अर्थात मार्ग स्त्री पुरुष पशु सवारी या धूप आदि से तपस्या हो, यह मार्ग में शुद्धि है। मार्ग शुद्धि है। एक मिनट, ये आपने मार्ग किसके आधार से लिखा है वो पहले वो बताइए, आप कौन से ग्रंथ के आधार से? मैडम किताब है उसमें। हाँ, किताब का नाम तो होगा कुछ। है ना, 6 डाला दर्पण। अच्छा, ठीक है। बोलिए। उद्योग शुद्धि, सूर्य के प्रकाश में चलना, लाइट आदि के प्रकाश में गमन नहीं करना उद्योग शुद्धि है। उपयोग शुद्धि, उपयोग को केंद्रित करके चलना, पैरों को उठाने रखने में सावधानी रखना उपयोग शुद्धि। आलम्बन शुद्धि, गुरु बंदना, निस्वा बनना, तीर्थ बंदना, अपूर्ण शास्त्र पाठ आदि की निमित्त से विहार करना, व्रत इधर उधर घूमना आलम्बन शुद्धि है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए इनके, हाँ एक मिनट, संगीता जी आप भी बोलिए। हाँ दीदी, थोड़ा सा मैंने भी देखा था उसमें तत्वार सूत्र की टीका जो उन्होंने की है पंडित उत्तम चंद जी ने, तो उनकी पुस्तक से देखा था। और 9वें जी ने अध्याय में ना नहीं, रामजी भाई की टीका है ना उसमें, तो तत्वार सूत्र की टीका तो रामजी भाई की है। हाँ नहीं, टीका है, मतलब उत्तम चंद जी सिवनी वालों ने भी मतलब एक शास्त्र लिखा है छोटा सा तत्वार सूत्र पे। अच्छा, ठीक है। तो मैंने उस थोड़ा सा उससे पढ़ा था, फिर भैया से पूछा था तो उन्होंने सरवार सिद्धि का भेजा था मुझे तो थोड़ा सा, तो मैंने हम्म वही थोड़ा सा लिखा है, फिर मैं सुनाती हूँ। हाँ बोलिए। सरवार सिद्धि टीका में से और इसमें से भी।
उसमें तो कम ही आया था, पंडित जी ने जो लिखा था। इसमें ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति तथा उत्सर्ग या प्रतिष्ठापन समिति, ये 5 भेद हैं। इनसे संबंध होता है यहाँ सम्यक शब्द की अनुवृत्ति करना, सबके साथ लगाना। ईर्ष्या समिति 4 हाथ आगे देखकर शुद्ध मार्ग में चलना ईर्ष्या समिति है। भाषा समिति यथा हित मित प्रिय वचन बोलना भाषा समिति है। ऐष्णा समिति दिन में एक बार निर्दोष आहार लेना ऐष्णा समिति। आदान निक्षेपण समिति अर्थात सावधानी पूर्वक वस्तु को रखना, देना, उठाना। उत्सर्ग समिति जीव रहित स्थान में मल मूत्र का क्षेपण करना। तो उपरोक्त समितियों की परिभाषाएं व्यवहार नय से कही गई हैं। और निश्चय से समिति तो एक वीतराग भाव रूप ही है। ये एक लाइन उसमें मतलब अपने निश्चय और व्यवहार से आई थी। और 2 समितियों का स्वरूप मेरे को सर्वार्थ सिद्धि की वचन का में अच्छा लगा था, वो मैंने नोट किया है। ऐष्णा समिति में उन्होंने उसमें लिखा था कि देख सोच कर आहार लेते हैं, गुण रूपी रत्नों को ले चलने वाली शरीर रूपी गाड़ी को समाधि रूपी नगरी में पहुंचाना है। अतः उदराग्नि रूप दाह रोग को बुझाने के लिए औषधि की तरह बुरे भले का स्वाद ना लेते हुए देश काल के अनुसार आहार लेते हैं। ये मुझे उसमें अच्छा लगा था, काफी बड़ा प्रकरण था, मैंने थोड़ा सा लिखा उसमें से। और भाषा समिति में लिखा था हित मित असदिग्ध वचन कहते हैं मुनिराज, जिनमें मोक्ष पद पाने की विधि की प्रधानता हो, वे तो हित वचन हैं। जिनमें अनर्थक बहुत प्रलाप ना हो, वे मित वचन हैं। तथा जिनमें अक्षर स्पष्ट हो और व्यक्त हो, वे असदिग्ध वचन हैं। ये उनकी भाषा समिति। बहुत बढ़िया, नहीं लिखा। बहुत अच्छा। सर्वार्थ सिद्धि का भी आपने लिया है, बहुत अच्छा, गजब का ग्रंथ है वो भी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने छांटा। रेखा जी। हाँ दीदी। बोलिए। ईर्ष्या, भाषा, दान निक्षेपोत्सर्गा समितियां। हाँ, आप पहले शास्त्र का नाम बोलिए, किसके आधार से आप बात कर रहे हैं? दीदी मेरा शास्त्र है दीदी, बहुत तत्वार्थ देशना है। किसका रचिता कौन है इनके? होगा विशुद्ध सागर महाराज। दी विशुद्ध सागर जी महाराज। ठीक है, बोलिए। समितियां 5 प्रकार की हैं। ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐश्वर्या समिति, आदान निक्षेप समिति और उत्सर्ग समिति। सम्यक रूप चलना, बैठना, ठहरना, भोजन करना, बोलना, वस्तु रखना एवं उठाना, मल मूत्र आदि विसर्जन करना समिति है। 5 ही समितियां प्राणियों की रक्षा के लिए हैं अथवा प्राणियों को पीड़ा न हो इसके लिए उपाय है। सम्यक रूप से समितियों का पालन करने से असंयम रूप होने वाले कर्माश्रव का अभाव होने से संवर होता है। समितियों के पालन से अशुभ रूप प्रवृत्ति की निवृत्ति होती है, संवर होता है। दिन में सूर्य के प्रकाश में 4 हाथ भूमि देखकर चलना ईर्ष्या समिति है। दिगंबर योगी रात्रि में विहार नहीं करते हैं, असमय में विहार नहीं करते हैं। जिसकी सम्यक रूप प्रवृत्ति है, ऐसे दिगंबर वीतरागी मुनिराज जिनकी दृष्टि एवं क्रिया दया करुणा से परिपूर्ण है, उनकी जो पग यात्रा है वह भी चारों ओर दृष्टि रखकर आगे 4 हाथ देखकर भूमि को देखकर दिन में सूर्य के प्रकाश में प्रासुक मार्ग से जो गमन क्रिया है वह ईर्ष्या समिति है। प्रमाद रहित संयमी का जो सम्यक गमनागमन है वह ईर्ष्या समिति है। महाव्रती गमन भी करेंगे तो व्यर्थ में नहीं करेंगे। फिर क्यों? तीर्थ वंदना के लिए, गुरु वंदना के लिए, सल्लेखनार्थ, पंच कल्याणादिक धर्म कार्यों के लिए, आहार चर्या के लिए, जिनदेव की वंदना के लिए ही दिगंबर मुनि पग विहार करेंगे, व्यर्थ में नहीं घूमते। व्यर्थ में भ्रमण करना प्रमादचर्या है। दिगंबर मुनि ना घूमते हैं ना ही किसी को घुमाते हैं, विहार करते हैं। यह दिगंबर योगी की ईर्ष्या समिति है। अपने आप को बस करना पड़ता है। भैया क्या चिड़ियाघर देखना है? यहाँ खंडहरों को देखना है। दुनिया में ईंट चूने के अलावा है क्या है? हे श्रमण, इच्छा का निरोध करना यही तो तप है। रहो कमरे के अंदर, इधर उधर झांकने का समय नहीं है।
जैसे नई बहू आकर बिल्कुल शांत बैठी रहती है, यदि बाहर देखा तो बदनाम हो गई। नई बहू को तो कुछ दिन ऐसा करना पड़ता है, परंतु दिगंबर मुनि तो जीवन भर नई बहू बनकर रहता है। यदि साधु जीवन जीना है तो इनको तो एक बार नए घर में आना पड़ेगा, पर साधुओं को तो हर दिन, हर महीने, हर साल नए नए गांवों में जाना पड़ता है, नए नए लोगों के बीच रहना पड़ता है। तुम बड़े सावधानी से रहना। ब्याह इसलिए करना चाहिए रेखा कि नए रेखा जी, रेखा जी शॉर्ट हाँ में बोलिए, अभी बहुत लोगों को बोलना है, अच्छा एकदम दीदी, शॉर्ट थोड़ा में सा और बोलिए, बोलिए। जो खास चीजें हैं बस वो बोलिए। हाँ अच्छा दीदी, एसरा समिति 40-200 को टाल करके आहार करना एसरा समिति है। आदान निक्षेपण समिति मार्जन करके वस्तु रखना उठाना आदान निक्षेपण समिति है। और उत्सर्ग मल मूत्र का चेपड़ भी देखकर ही करना उत्सर्ग समिति है। बस दीदी यही है। ठीक है, बहुत अच्छा। विमलेश जी बोलिए। जी, मेरे को तो ये पूछना था, मैंने कल इस क्लास अटेंड नहीं की थी ना, तो कि आपने क्या टॉपिक दिया था दीदी? मैंने तो इसलिए ध्यान नहीं करा कुछ भी। ठीक टॉपिक है, क्या था? कोई बात नहीं। समिति के बारे में सबको ढूंढ कर लाना था अलग अलग ग्रंथों में से, तो इसके लिए अभिलाषा जी, अनीता जी, संगीता जी, रेखा जी चारों ने होमवर्क किया है बराबर और ध्यान रखा है इस बात का, तो चारों को बधाइयां, सब उनके लिए तालियां बजाइए भाई। होमवर्क बराबर किया है चारों ने और बहुत अच्छी तरह से उस होमवर्क को किया है। और अनीता जी ने भी बहुत अच्छा मार्ग शुद्धि, उद्योत शुद्धि और उपयोग शुद्धि और आलंबन शुद्धि, ये मैं चाह ही रही थी कि कोई ये चार भेद बताए समिति के। बहुत अच्छा उसका डिटेल किया अनीता जी ने भी। और संगीता जी ने भी समिति का वास्तविक अर्थ क्या है वो बताया है। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। समिति में सम्यक शब्द पहले लगेगा, हर समिति में सम्यक शब्द लगेगा, क्योंकि सम प्लस इति, तो सम मतलब सम्यक, सम का अर्थ है सम्यक, इति मतलब गमन करना, सम्यक रूप से गमन करना। अब वो गमन करना केवल इस अर्थ में नहीं है कि देख कर उठना, देख कर बैठना, देख कर चलना, केवल इस अर्थ में गमन करने का अर्थ ये नहीं, गमन करने का अर्थ परिणमन करना भी होता है। तो सम्यक रूप से परिणमन करना मतलब सच्ची श्रद्धा, सम्यक अर्थात सच्ची श्रद्धा रूप से परिणमन करना, ये है उसका अर्थ। दोनों अर्थ हैं। बाहर में देखें तो सम्यक रूप से गमन करना मतलब देखकर उठाना, बिठाना, बैठना, चलना, ये सब आ गया। लेकिन निश्चय से तो समिति का अर्थ है सम्यक रूप से गमन करना, मतलब सम्यक रूप से परिणमन करना। और सम्यक रूप से परिणमन मतलब सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्चा चारित्र का पालन करना, रत्नत्रय का पालन करना, वास्तव में वही समिति है। ठीक है, बहुत सुंदर। आप सब बधाई के पात्र हैं, बहुत बढ़िया आपने इसका किया है, क्योंकि मैं यही चीजें खोज रही थी और मेरा वो पेज नहीं मिला था। बराबर सब चीजें आ गई है इसमें, समिति का अर्थ, समिति के भेद सब बराबर पूरे आ गए हैं। अब समय अपने पास तो बचा ही नहीं है बिल्कुल भी। बस एक चीज में, अब देखो मंडे से ही अपन लेंगे आगे का अपना, ये है ना छंद चल रहा है ना, इसमें भाषा समिति के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो वो चर्चा अब मंडे से ही प्रारंभ होगी, लेकिन आपके पास पेन और डायरी होंगे सभी के पास, तो आप एक चीज लिख लीजिए, मैं लिखवा रही हूँ ये, कि ये जो छठी ढाल चलने वाली है अभी हमारी, तो वो किस किस विषय का आरोहण करेगी ये छठी ढाल, वो आप लिख लीजिए। सारे विषय, किन किन विषयों को समाहित करेगी छठवीं ढाल, वो आप लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए 28 मूल गुण। ममता जी, अरुण जी, मंजू जी, कांति जी, सब बराबर लिखिएगा ये नोट्स, क्योंकि ये हमें काम आएंगे पूरी छठी ढाल में, और इसमें से मैं प्रश्न भी पूछूंगी। पहला पॉइंट है 28 मूल गुण, और इस 28 मूल गुण लिखकर और उसके भेद लिखिए आप। उसमें पहला लिखिए 5 महाव्रत, दूसरा है 5 समिति, तीसरा है 5 इंद्रिय विजय,
चौथा 6 आवश्यक, और पांचवा है 7 शेष गुण। लिख लिए बराबर नंदिता जी? 5 5 5 6 और 7, ऐसा ऐसे आगे लिखे हुए बराबर। चलिए नेक्स्ट, ये नंबर 1 हुआ। नंबर 2 3 गुप्ती। इसमें पहली है मन, दूसरी वचन और तीसरी काय। ठीक है। नंबर 3 डालिए, तप। पहला 28 मूल गुण था, दूसरा गुप्ती था, अब तीसरा है तप। तप में लिखिए 12, 12। चौथा लिखिए धर्म, उसमें लिखिए 10। पांचवा विहार कैसे होता है, क्योंकि इस पूरी ढाल में मुनिराज के स्वरूप का चित्रण किया है ना, तो मुनिराज का विहार कैसे होता है वह भी यहाँ पर बताएंगे। तो पांचवा पॉइंट है विहार कैसे होता है। छठा स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन। संगीता जी दोसा, लिखने में आ रहा ना बराबर? स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन। सातवां अरहंत दशा। आठवां सिद्ध दशा। नवा मोक्ष दशा। और उसी में अंतिम सीख। ये सब अलग अलग, हम आराम से इसको एक एक चीज को डिटेल में समझने वाले हैं। अभी हमारी शुरुआत हो गई है छठी ढाल की। उसमें कितने पॉइंट हो गए हमारे अभी तक? कितने पॉइंट हम समझ चुके हैं मंजू जी? अभी 28 मूल गुण चल रहा है ना दीदी, जिसमें महाव्रत हम लोगों ने समझ लिया, और समिति में 4 समिति, वो सॉरी समिति चल रही है अभी हम लोगों की, तो परिग्रह समिति वो। तो टोटल कितने पॉइंट हुए? 5 महाव्रत हुए दीदी, और ईर्या समिति अभी हुई है, मतलब हम लोगों की ईर्या। ठीक है, ईर्या हो गई है पूरी, और भाषा समिति अभी चल रही है, अभी पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, अब ये आपका सिलेबस है, छठी ढाल का सिलेबस ये है। इस पर आप टिक करते जाना। आप चाहें तो 5 महाव्रत पर टिक कर सकते हैं, क्योंकि 5 महाव्रत हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो उस पर आप टिक कर लीजिए। ठीक है, चलिए। हाँ, अभी भजन कोई बोलने वाला है तो 1 मिनट के समय है हमारे पास। अनीता जी। बोलिए। मैडम आवाज आ रही है? आ रही है। सभी को जय जिनेंद्र। छोटा सा भजन है देश के ऊपर। प्रभु ऋषभ देव के पुत्र भरत, भारत देश संतान हुआ। यहाँ आर्यवर्ती इंडिया हिंदुस्तान,
नाम से सार्थ हुआ। प्रभु ऋषभ देव के पुत्र भरत से भारत देश संतान हुआ। या आर्यावर्ती इंडिया है हिंदुस्तान से नाम हुआ। या तीर्थंकर प्रभु या तीर्थंकर प्रभु गढ़वाल साहु जन्म सेंट कहते हैं। यहाँ गुलदस्ते की भांति एक यहाँ जीव पंथ आ जाते हैं। ओहो चेतन तत्व की प्राप्ति से संचालित यहाँ से पाठ हुआ। यहाँ आर्यावर्ती इंडिया है हिंदुस्तान नाम से सार्थ हुआ। भारत को भारत रहने दो इन भारत को भारत रहने दो दुनिया में ये युद्ध। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। भारत को भारत रहने दो इंडिया में योद्धा ने पाए। इसकी आध्यात्मिक संस्कृति का अपमान नहीं हो पाए। यहाँ ऋषभ देव राम यहाँ ऋषभ देव राम महावीर पुत्र है कर अमर ये सिद्धांत हुआ। यहाँ आर्यावर्ती इंडिया है हिंदुस्तान से नाम हुआ। यहाँ की सीता नर नारी पर छाया न किसी की पड़ पाए। यहाँ ज्ञानमती का त्याग है। चंदनामती की भारत के संस्कृति का उद्यान हुआ। यहाँ ऋषभ देव के पुत्र भरत भारत देश संतान हुआ संतान हुआ। यहाँ आर्यावर्ती इंडिया है हिंदुस्तान से नाम हुआ। मैडम बहुत गलत कर ले नहीं आ रही थी मैडम। कोई बात नहीं, भले टूटे फूटे शब्दों में गया लेकिन भावना अच्छी थी आपकी। और चूंकि अभी स्वतंत्रता दिवस गया है तो वो देश प्रेम की भावना भी आपकी खुमारी वही चल रही है। रंजना जी ने इसीलिए अपना तो हार्ट ही भेज दिया उन्होंने देश के लिए, है ना। बहुत अच्छा। चलिए, अभी तो मैंने बाद में देखा कि शीला आंटी भी थी हमारे साथ उस दिन, नाम लिया था उस दिन, थे नहीं आप शायद। हाँ वो जुड़ नहीं पाई थी। चलो हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छे नए नए भजन सुनने को मिल रहे हैं। हाँ, आप मंडे को आप आइएगा तो मंडे को आपका भजन रखेंगे। हाँ ठीक। दीदी अंतिम क्या बोला था? वो सिद्ध दशा अंतिम मोक्ष दशा। सीख, अंतिम सीख। अच्छा सीख, ठीक। सीख कहें या Thank you. शिक्षा कहें। हाँ हाँ अच्छा ठीक, अंतिम सीख। संगीता जी। दीदी जय जिनेंद्र, दीदी आज संयम प्रकाश में पढ़ा था कि संक्रांति क्या होता है? संक्रांति, हाँ हाँ, उसमें फिर लिखा था 2 अष्टमी, 2 चतुर्दशी, 1 पूर्णिमा, 1 मावस, 1 संक्रांति। ये सब चीज क्या हो, मतलब बता रहे थे कि ये सब मानने से नरक गति मिलती है। क्या करने से? हाँ ये सब चीज, ये 7 चीज हो गई ना, 1 संक्रांति और हाँ। 2 चौदस, 2 अष्टमी और 1 पूर्णिमा। हाँ तो उसमें क्या कुछ क्या? लिखा था कि हाँ उसमें लिखा था कि ये पता नहीं नरक गति मिलती है इसको मानने से। संयम प्रकाश में लिखा, थोड़ा सा मैं दीदी से पूछूंगी संक्रांति क्या होती है। मानने से नरक गति होती है? अष्टमी चतुर्दशी तो हमारे पर्व है, विशेष पर्व है हमारे तो। संक्रांति भी लिखा था जी, संक्रांति भी लिखा हुआ था उसमें, संक्रांति। आप ठीक से पढ़ना उसको, क्या लिखा है फिर बताना। ठीक। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी माता की जय।
जय जिनेंद्र दीदी, सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय